दोस्तों, आज हम इजराइल और यहूदियों की लड़ाई के इतिहास के बारे में जानने तथा बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इजराइल और यहूदियों का इतिहास 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और 1948 सन में इजराइल को इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया था। दोस्तों, इजराइल को किसने बसाया था, उसे किसे पवित्र भूमि बनाया, घोषित किया, जिसके कारण आज यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, इस लड़ाई का अंत क्या होगा, कब होगा, कौन इस लड़ाई को लड़ेगा, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे बाइबल से और कुछ इतिहास के पन्नों से। जब यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम्स एक ही खुदा को मानते हैं तो फिर ये पवित्र भूमि के लिए वे लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या इसके पीछे परमेश्वर का कोई योजना है? तो दोस्तों, आइए देखते हैं इजराइल के बारे में। दोस्तों, इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है जो इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया के सीमाओं को छूता है। दोस्तों, इजराइल ज्यूस, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों के लिए पवित्र स्थान है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसने बहुत समय लड़ाई और बहुत समय गुलामी और टकराव और संघर्ष में बिताया है और पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा सतावट अगर किसी ने झेला है तो वो है यहूदी लोग। दोस्तों, यहूदियों ने इजिप्ट, बेबीलोन, ग्रीक, रोमन, ईसाई और मुस्लिमों से बहुत ही ज़्यादा सतावट झेला है और कई साम्राज्यों से सतावट झेला है। दोस्तों, यहूदियों का इतिहास में हमें पहले अब्राहम से शुरू करना पड़ेगा। अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्म के लोग अपना पिता मानते हैं। अब्राहम को एक बड़ा साम्राज्य मेसोपोटामिया के एक स्थान जिसका नाम था यूर से परमेश्वर ने बुलाया था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपना घर परिवार को छोड़ दे और मैं तुझसे एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा और देश बनाऊंगा और तुझे वादे के मुताबिक एक धरती दूंगा जिसमें तू और तेरी संतानें रहेंगे। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को यूर से कनान में लेकर आया। कनान ही आज इजराइल के नाम से जाना जाता है और कनान में ही अब्राहम और उसकी पत्नी का एक संतान हुआ जिसका नाम रखा इसहाक। इसहाक जब बड़ा हुआ तो उसने शादी किया और उसका बच्चा हुआ तो उसका नाम रखा गया याकूब। और दोस्तों, यही याकूब को इजराइल नाम दिया गया था और याकूब का अर्थ है परमेश्वर से लड़ने वाला। और 3 पीढ़ी अब्राहम का, फिर इसहाक और याकूब का, तीनों का पीढ़ियों ने अपना जिंदगी इजराइल में गुजारा। याकूब का 12 बेटे थे। 12 बेटों में से 12 गोत्र निकले और याकूब के 12 बेटों में से एक का नाम था यूसुफ। यूसुफ को परमेश्वर की तरफ से बहुत ही आशीषें प्राप्त हुई थी जिसके कारण यूसुफ के बाकी 11 भाई यूसुफ से नफरत करते थे और जलन रखते थे और इसी कारण 11 भाइयों ने मिलकर यूसुफ को बेच दिया। फिर यूसुफ इजिप्ट यानी मिस्र देश में चला गया। फिर मिस्र में उस समय का राजा फिरौन से सहायता प्राप्त किया यूसुफ ने और पूरे मिस्र में वो फिरौन के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है। उसी समय पूरी दुनिया में अकाल पड़ जाता है और ये अकाल इजराइल में भी पड़ जाता है जिसके कारण यूसुफ के पिता और उसके भाई जिन्होंने उसे बेच दिया था उस अकाल के चपेट में आ जाते हैं। और उसी समय याकूब के 11 भाई अनाज लेने मिस्र आते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं और यूसुफ ने फिरौन से कहकर उनको थोड़ा सा जगह यानी भूमि दिलवाया और इसी तरह याकूब और उसके 12 बेटे इजराइल से मिस्र यानी इजिप्ट में रहने लगे। फिर धीरे धीरे इन लोगों का वंश इजिप्ट में बढ़ने लगा, फैलने लगा। फिर कुछ समय बाद यूसुफ का मृत्यु हो जाता है। फिर राजा फिरौन जो इन लोगों को मदद करता था उसका भी मृत्यु हो जाता है।
फिर उसके स्थान पर दूसरा फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था और ना उसके वंश को जानता था। यूसुफ के इतिहास को भी नहीं जानता था कि ये कैसे मिस्र में आया और बस गया और इसके वंश कैसे यहाँ पर फैल गए। और इसी दूसरे फिरौन ने देखा कि इन लोगों का वंश इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और फैलते जा रहा है, तो फिरौन ने सोचा कि ये लोग बाद में हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। और इसीलिए दूसरे फिरौन ने इन यहूदियों को, यानी जो यूसुफ के वंश थे, इजिप्ट में से सभी लोगों के बच्चों को पैदा होते ही मारने का आदेश दिया। और इसी बीच मूसा जन्म लेता है और मूसा को हमेशा परमेश्वर मदद करता है, जिसके कारण उसका हत्या फिरौन का सैनिक नहीं कर पाया। और परमेश्वर के योजना के मुताबिक ही मूसा छोटी सी उम्र में ही फिरौन के महल में पहुंच जाता है और वहीं उसका पालन पोषण होता है, ठीक वैसे ही जैसे राजघराने के बच्चों का होता है। फिर धीरे धीरे मूसा बड़ा होता है और परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा यहूदियों को मिस्र यानी इजिप्ट से निकाले और उसकी पवित्र धरती, जिस धरती को यहूदियों के पूर्वज यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादे के मुताबिक परमेश्वर ने दिया था, वहाँ पर ले जाए। फिर मूसा यहूदियों मिस्र से निकाल कर पवित्र धरती इज़राइल ले जाने के लिए अगुवाई करता है। और इसी मिस्र से इज़राइल के सफ़र में ही मूसा परमेश्वर द्वारा दिया गया 10 आज्ञा तथा यहूदियों का 5 किताब, जिसे यहूदी लोग तोरा कहते हैं, यहूदियों को देता है। फिर मूसा के मृत्यु के बाद यहोशुआ यहूदियों को अगुवाई करता है इज़राइल जाने के लिए। फिर जब यहोशुआ यहूदियों को इज़राइल ले जाता है तो ये कनान के धरती पर 12 गोत्र के अनुसार 12 स्थानों पर बस जाते हैं। फिर शुरू होता है न्यायों का दिन, क्योंकि इनके ऊपर कोई राजा नहीं थे और न्यायों लोग इन्हें दुश्मनों से बचाते हैं और फिर शासन करने लगते हैं। फिर यहूदी लोग मांग करने लगते हैं कि हमारा भी दूसरे देशों जैसा राजा होना चाहिए और जो हमारे ऊपर शासन करे। फिर सबसे पहला राजा इज़राइल का सोल को बनाया जाता है। फिर कुछ समय बाद सोल को हटाकर दाऊद राजा बनता है और दाऊद बहुत सारे राज्यों को हराकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। और इसी समय दाऊद ने यरूशलेम को राजधानी घोषित कर दिया और इसी तरह यरूशलेम इज़राइल का राजधानी बन गया। फिर उसी समय दाऊद ने सोचा कि परमेश्वर के लिए भी एक मंदिर बनाया जाए, पर परमेश्वर ने दाऊद को मना किया और कहा कि तू नहीं परंतु तेरा बेटा मेरा मंदिर बनाएगा। फिर जब दाऊद का शासन खत्म हुआ तो दाऊद का पुत्र राजा सुलेमान का शासन शुरू हुआ और सुलेमान का मृत्यु के बाद सोलोमन का राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, क्योंकि सुलेमान ने बहुत सारे पाप कर डाला था, जिसके वजह से परमेश्वर ने ही उससे कहा था कि तेरा राष्ट्र तेरे हाथों से चला जाएगा और 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ। फिर इज़राइल 2 हिस्सों में बढ़ गया। ऊपर नॉर्थ और नॉर्थ के साइड में इज़राइल था और उसमें 10 गोत्र थे और नीचे साउथ में 2 गोत्र थे और इन 2 गोत्र में थे यहूदा और बिन्यामीन। 722 बीसी में ये दोनों राज्य बढ़ चुके थे, जिसके कारण आपस में इनकी लड़ाइयाँ होती रहती है और ये लोगों का अपने आसपास के देशों के साथ भी लड़ाइयाँ होती थी। और इसी समय सीरियन साम्राज्य भी शुरू हो जाता है और सीरियन हमला कर देते हैं इज़राइल के ऊपर और पूरे इज़राइल के देशों गोत्रों को बंदी बनाकर सीरिया में ले जाया जाता है। और उसी समय कुछ यहूदी लोग इज़राइल से
भागकर यहूदा में चले जाते हैं। यहूदा ने कुछ समय तक अपने राज्य को संभाल कर रखा था, पर बाद में विफल रहा। फिर बेबीलोन ने इज़राइल और उसका राजधानी यरूशलेम पर हमला कर दिया और पूरा इज़राइल को और उसके मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया, यानी नष्ट कर दिया, और इज़राइल के सारे जवान लड़कों को अपने साथ बेबीलोन ले गया। बेबीलोन का शासनकाल बहुत लंबा था। फिर बेबीलोन के बाद मादियों और फिरिसियों का शासन शुरू हुआ, जिसे मीर और पर्शियन भी कहा जाता है। पर्शियन का राज्य बेबीलोन से भी बड़ा हो गया और इनका पहला राजा था साइरस द ग्रेट। और साइरस बहुत ही महान राजा था, और इसी साइरस ने उन लोगों को जो बेबीलोन से वापस अपने देश यरूशलेम जाने के लिए आज्ञा दे दिया, जिसे पहले उन्हें बंदी बनाकर लाया गया था। और साइरस ने यह भी कहा कि इज़राइली लोग वापस अपने देश जाकर अपने मंदिर तथा उनके देश का टूटा हुआ दीवार और सभी उस स्थानों को बना सकते हैं जो लड़ाई में ध्वस्त हो चुका था। और इसी पर्शियन राजा के द्वारा यहूदी इज़राइली लोगों को वापस इज़राइल जाने की अनुमति मिली। और इस विषय में बाइबल का वचन यशायाह 44 का 28 पद लिखा हुआ पूरा होता है, जो इस तरह लिखा था, जो क्रूस के विषय में कहता है, वो मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है, वो बसाई जाएगी, और मंदिर के विषय कि तेरी नींव डाली जाएगी। यरूशलेम यहूदियों का वापस इज़राइल ले जाने के लिए और बनाने के लिए अगुवाई कर रहे थे इज़रा और नेहमिया। बाइबल में इज़रा 1 अध्याय का 1, 2 और 3 में लिखा है कि साइरस का राजा साइरस ये कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और मुझे आज्ञा दिया है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा, और उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके परमेश्वर साथ रहे, और वो यहूदा के यरूशलेम को जाकर इज़रा के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। 515 BC द्वारा मंदिर बनाना यहूदियों ने शुरू किया। जो पहला था उसे बेबीलोन ने पहले ही नष्ट कर दिया था, और दूसरा मंदिर पूरी तरह नहीं बना था, जिसे पूरा किया था हेरोदेस ने, और उस समय रोमन राज्य चल रहा था। और जब दूसरा मंदिर बन रहा था उसी समय पर्शियन राजा पर अलेक्जेंडर ने हमला करना शुरू किया। सन 333 से 363 BC तक, और इसे हेलेनिस्टिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और अलेक्जेंडर राजा ने पूरा पेर्शिया पर अपना अधिकार जमा लिया। अलेक्जेंडर का नाम ही राजा सिकंदर भी था, और इसे अच्छी तरह पता था कि पेर्शिया का यहूदियों के साथ अच्छा संबंध है। इसीलिए अलेक्जेंडर ने यहूदियों को अपने राज्य इज़राइल को खुद ही चलाने की अनुमति दे दिया। फिर अलेक्जेंडर के बाद उसका साम्राज्य भी 4 राज्यों में बढ़ गया, और इसी बीच हेलेनिस्टिक सभ्यता का यानी ग्रीक को यूनानी भी कहा जाता है, ग्रीक यूनानी सभ्यता ने यहूदियों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करना शुरू किया। यहूदियों को और कुछ यहूदियों ने इस सभ्यता को पूरी तरह ग्रहण भी कर लिया, और यही पर कुछ ज्यूस ने इस सभ्यता को पूरी तरह इनकार भी किया। फिर इसी कारण दोनों में वाद विवाद होने लगा। उसी समय एक यूनानी राजा एंटीओक्स ने इज़राइल के मंदिर को अपवित्र कर दिया, मंदिर में मूर्तियां रखा और गलत चीज़ें भी रखी। ये देखकर यहूदियों को
बहुत गुस्सा आया और इसका विरोध करने लगे, और इस विरोध में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया मकाबियों को परिवार ने इस विरोध से मकाबियों परिवार को ये फ़ायदा हुआ कि इन्होंने अपना स्वतंत्र शासन शुरू कर दिया और इन्होंने ग्रीक सैनिकों पर जीत भी हासिल कर लिया। फिर इन लोगों ने अपना राज्य और अपना मंदिर को अपने हाथ में ले लिया। तो उन्होंने एक पर्व मनाना शुरू किया जिसका नाम था हनुक्का पर्व, और ये ही पर्व बाइबल में देखा जाता है कि यीशु मसीह ने भी मनाया था, जिसे आप देख सकते हैं यूहन्ना की पुस्तक से 10 अध्याय का 22 और 23 पद में। दोस्तों, यूनानी साम्राज्य को जिसे तोड़कर मकाबियों ने इसका विद्रोह किया और अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य यानी इज़राइल को फिर से बनाया। दोस्तों, यूनानियों ने 63 बीसी तक अपना शासन चलाया। फिर 63 से 313 एडी से शुरू हुआ रोमन शासन। रोमन राजा जिसका नाम था पेंटे, और इसने सारे दुनिया को युद्ध में जीतना शुरू किया और यरूशलेम को भी पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। और इसी समय पर यीशु मसीह का भी जन्म हुआ और 30 एडी में पेंटियस पाइलस के अंडर में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, अभी तक जो भी सुना उन सभी के पीछे बाइबल के सभी भविष्यवाणियाँ हैं, और बाइबल में जो लिखा था वो सब पूरा हुआ। आप इन भविष्यवाणियों को जोना और होशिया के भविष्यवाणी के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, बाइबल की पुस्तक से, जिसमें लिखा गया था कि वो चरवाहे को मारेंगे और वे सब भेड़े तितर बितर हो जाएंगे। चरवाहा यीशु मसीह थे और भेड़े यहूदी लोग थे जो तितर बितर हो गए थे। 30 एडी यीशु मसीह के मृत्यु के बाद 70 एडी में यानी पूरे 40 साल के बाद रोमन आर्मी जिसे अगुवाई करता था टाइटस यरूशलेम पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। दूसरे मंदिर को भी पूरी तरह तबाह कर देता है टाइटस। और जब रोमन के द्वारा अत्याचार शुरू हुआ तो यहूदी लोग पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए और अपने देश यानी इज़राइल को छोड़कर भाग गए। यहाँ पर भी बाइबल की ही भविष्यवाणी पूरी हुई थी। 70 एडी में हुआ ये अत्याचार एक बहुत ही बड़ा अत्याचार था यहूदियों पर, और इसी बीच क्रिश्चियन लोग भी फैलने लगे धीरे धीरे, जो कि यहूदियों में से ही निकला था। यानी जिसने ज्यूस पर विश्वास किया वो क्रिश्चियन बने। और जब ये लोग बढ़ने लगे तो उसी समय रोमन लोग बहुत सारे अन्य देवी देवताओं को मानते थे, पर क्रिश्चियन मानते थे एक परमेश्वर को और प्रभु यीशु को, जिसे वो परमेश्वर का पुत्र मानते थे। फिर रोमियों ने क्रिश्चियन के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा अत्याचार शुरू किया, और इस बात का गवाह इतिहास भी है। रोमियों के लोग भूखे शेरों के आगे बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को डाल दिया करते थे और वे शेरे उनको खा जाते थे। सड़कों में उजाला करने के लिए, रोशनी करने के लिए क्रिश्चियन लोगों को जिंदा जला दिया जाता था ताकि रोशनी हो सके। बड़ा भयंकर अत्याचार करते थे रोमी लोग क्रिश्चियन के ऊपर। फिर कुछ समय बाद रोमन का साम्राज्य का भी 2 भाग हो गया था। एक तरफ था वेस्टर्न रोमन साम्राज्य, दूसरी तरफ था ईस्टर्न रोमन साम्राज्य। वेस्टर्न रोमन साम्राज्य का राजधानी था रोम। ईस्टर्न रोमन साम्राज्य का राजधानी था कॉन्स्टेंटिनोपल। ईस्टर्न साम्राज्य को ही वाजंटीन एम्पायर भी कहा जाता है, और इसे वाजंटीन पीरियड भी कहा जाता है, जो 324 से 638 एडी तक चला। और यही लोग इज़राइल और ईस्टर्न कंट्रीज पर शासन कर रहे थे। और इसी समय ईस्टर्न एम्पायर राजा का नाम था कॉन्स्टेंटिन
और कॉन्स्टेंटिन को एक दर्शन मिलता है परमेश्वर की तरफ से और वो क्रिश्चियन बन जाता है। और इसी समय 325 एडी में काउंसिल ऑफ नाइसिया हुआ और इसी काउंसिल के अधीन चर्च और पवित्र भवनों का फिर से निर्माण हुआ। 614 एडी में पर्शियन द्वारा यरूशलेम को कब्जा किया गया। 629 एडी में बाइजेंटीन यरूशलेम को पर्शियन से छुड़ा लेता है। इन सब के बाद शुरू हुआ मुस्लिमों का समय। सन था 638 से 1099 एडी। इसी बीच मोहम्मद अली का जन्म हुआ और पूरा अरब को जीतने लगा वो युद्ध कर करके। 638 एडी में खालिद उमर यरूशलेम में प्रवेश करता है और 661 एडी से 750 एडी तक यरूशलेम उमय्यद डायनेस्टी के अंडर में रहता है। ये एक मुस्लिम डायनेस्टी था। फिर 691 एडी में द डोम ऑफ रॉक बनाया गया, जो कि यरूशलेम के तबाह किया हुआ मंदिर था, उसके ऊपर ही यह बनाया जाता है। अब मसला ये था कि जब मुसलमान हुकूमत को पता था कि इस स्थान पर यहूदियों का ध्वस्त मंदिर है और यहूदियों द्वारा बनाया गया पवित्र मंदिर है, तो उसी जगह क्यों द डोम ऑफ रॉक बनाया गया, जो कि आज तक युद्ध का कारण बना हुआ है। ये डोम ऑफ रॉक अभी भी हमास और इज़राइल का लड़ाई का कारण भी यही है। यरूशलेम के ढाई गई मंदिर के ऊपर डोम ऑफ रॉक अभी भी वहीं पर बना हुआ है। इस समय जब मुसलमान पूरे यरूशलेम पर का इज़राइल पर अरब के ऊपर शासन कर रहे थे, इसी बीच यरूशलेम में क्रिश्चियन लोग आते थे, क्योंकि यह स्थान को क्रिश्चियन भी अपना पवित्र स्थान मानते थे, क्योंकि यहीं पर बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ था और यहीं क्रूस पर भी चढ़ाए गए थे और यहीं पर यीशु मसीह का खाली कब्र भी है। अब क्योंकि मुस्लिम लोग यहाँ पर राज्य कर रहे थे, तो क्रिश्चियन को यहाँ पर आने से रोकते थे। जब ये सब चल रहा था तो क्रिश्चियन लोग रोम में थे। वे देखते हैं कि इन मुसलमानों ने हमारे पवित्र स्थानों को जीत लिया है, तो अब हमें ये पवित्र स्थान, हमारा धरती यरूशलेम जो परमेश्वर ने हमें दिया था, हमें वापस चाहिए। फिर 1099 से 1187 एडी में क्रूसेड करना शुरू किया क्रिश्चियन लोगों ने। रोम के लोगों ने पवित्र स्थान कंट्रोल और मुस्लिमों को रोकने के लिए क्रूसेड शुरू किया। यहाँ पर एक बात है कि यहूदी लोग मुस्लिमों को सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये मानते थे कि मुस्लिम हमारे ही खुदा को मानते हैं और ये लोग हमारे ही लोग हैं, और इसीलिए क्रिश्चियन लोगों ने यहूदियों को भी मारना शुरू कर दिया। पहला क्रूसेड 1099 में ही क्रिश्चियन लोगों ने यरूशलेम पर अपना कब्जा में ले लिया, यरूशलेम को अपने कब्जे में लिया। फिर आया अय्यूबिड का समय 1187 से 1259 एडी तक। इस समय यरूशलेम को सलाउद्दीन ने क्रिश्चियन के हाथों से छीन लिया। फिर क्रूसेडर द्वारा सन 1229 से 1284 तक यरूशलेम को मुस्लिमों के द्वारा छीन लिया गया। फिर शुरू हुआ 1250 से 1516 एडी तक मामलुक का समय, और ये भी मुस्लिम थे, इसलिए मुस्लिम खलीफों द्वारा यरूशलेम की दीवार को पूरी तरह से तोड़ डाला गया, और इस समय पर यहूदियों का आबादी भी पूरी तरह घटना शुरू हो गया। और इसी समय यहूदी लोग वेस्ट साइड पर अनेकों स्थान पर जाकर बस जाते हैं, और 1516 से
1917 में एक बहुत बड़ा शासक आता है जिसका नाम था ओटोमन। इस समय ओटोमन द्वारा यरूशलेम को भी कब्जा कर लिया जाता है और 1538 से 1541 में मुसलमान मैग्निफिसेंट द्वारा यरूशलेम का ध्वस्त दीवारों को बनाना शुरू किया जाता है। इसी बीच ओटोमन एम्पायर मिडिल ईस्ट पर राज्य कर रहा था। यरूशलेम से भागे हुए यहूदी जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था और वो जर्नलिस्ट भी था, उसके द्वारा 1897 में जायनिस्ट मूवमेंट शुरू किया गया। जायनिस्ट का मतलब है यरूशलेम। इनका मकसद था यरूशलेम हमारा है, यरूशलेम हमारा स्थान है, हमारा पवित्र भूमि है, हमें परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, इसलिए हमें वापस चाहिए और हम दोबारा जाएंगे और उस पवित्र धरती पर बस जाएंगे। लेकिन 1897 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ जैनिस्ट मूवमेंट चल रहा था यरूशलेम को वापस लेने के लिए। और फिर 1917 में मिडिल ईस्ट का जियो पॉलिटिकल में पूरी तरह बदल दिया जाता है। ये लड़ाइयाँ जब पूरे जोर शोर से चल रहा था तभी ब्रिटिश का फॉरेन सेक्रेटरी जिसका नाम था आर्थुरस बाल्फोर लिखित रूप में यहूदियों से मदद मांगता है और उस लिखित पत्र में लिखता है, ओटोमन एम्पायर को हराने में अगर आप हमें मदद करेंगे तो फिलिस्तीन इज़राइल जो आपका पवित्र स्थान है ये आपको वापस दे देंगे। फिर पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इसी विश्व युद्ध ने 400 साल से शासन कर रहे ओटोमन शासन को ख़त्म कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने पूरे इज़राइल को अपने कब्जे में ले लिया और शासन करना शुरू कर दिया। पहला विश्व युद्ध में जर्मनी भी हार गया था और हारने के बाद एक पार्टी बना था जिसका नाम था नाजी पार्टी, और नाजी पार्टी को ज्वाइन किया था हिटलर ने और पूरी नाजी पार्टी को कंट्रोल करने लगा हिटलर। और हिटलर ने ये बात फैला दिया कि हम यहूदियों के धोखा देने के कारण हार गए हैं और इसीलिए इसी अफवाह के कारण, हिटलर के इस अफवाह के कारण फिर से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ जो कि 1929 से 1945 तक चला। इसी बीच 1941 से 1945 में नाजी पार्टी द्वारा 6 मिलियन ज्यूस यानी यहूदियों को मार दिया गया। और इसी समय अल्बर्ट एडिसन भी जर्मनी में था। मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट एडिसन जो जर्मनी में था डर कर भागकर यूएन में चला गया। और इसी बीच ब्रिटेन में रहे यहूदी उन्हें वहाँ का सरकार वहाँ से यरूशलेम जाने का अनुमति दे देता है। दूसरे विश्व युद्ध के ख़त्म होने पर जो जायनिस्ट मूवमेंट ने पूरा जोर लगाया कि हमें अपना यहूदी राज्य चाहिए, पर अरब के फ़िलिस्तीनियों को ये बात पसंद नहीं आया और अरब के फ़िलिस्तीनियों ने जायन्स लोगों को रोका, जिसके कारण अरब के फ़िलिस्तीनियों और जायन्स के बीच में विवाद होना शुरू हो गया। और इस समय ब्रिटेन इज़राइल पर शासन कर रहा था और फ़िलिस्तीन भी ब्रिटेन पर भी ब्रिटेन ही शासन कर रहा था। पर फिर ब्रिटेन ने इस पूरे जगह से अपना शासन हटाकर यूएन को दे दिया और यूएन ने कहा इज़राइल को 2 भाग कर देंगे हम, और एक तरफ फिलिस्तीनी रहे दूसरी तरफ यहूदी रहे और यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बना दिया गया क्योंकि ये 3 लोग यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों का पवित्र स्थान था और इस यरूशलेम को यूएन ने अपने अधिकार में रख लिया। फिर
14 मई 1948 में इजराइल को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया गया और इसका पहला पीएम था डेविड बेन गुरियन। खुशी की बात ये थी कि इतने हजारों साल के सतावट, अत्याचार, गुलामी को सहकर तितर बितर होने के बाद यहूदियों को आखिर में अपना देश इजराइल मिल चुका था। पर इसके बाद अरब मुस्लिमों के साथ बहुत ज़्यादा संबंध अरबी मुस्लिमों के साथ बहुत ज़्यादा संबंध खराब हो जाता यहूदियों का, जिसके कारण बहुत लड़ाइयाँ हुई इनका आपस में। और आज़ादी के वर्ष में ही 1948 में से 1939 तक युद्ध झेलना पड़ा ज्यूस को। और ज्यूस 5 मुस्लिम देश इजिप्ट, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान से लड़ रहा था अकेले। और इन 5 देशों के साथ इजराइल अकेले अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था और इजराइल फिर भी जीत गया। फिर 1949 में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया गया और इसी समय से यरूशलेम जॉर्डन का हिस्सा बन गया और गाजा इजिप्ट में हो गया। 1948 में मैप में फिर से बदलाव आया। फिर अब और इजराइल का 6 दिन का इजराइल और अरब का 6 दिन का एक बड़ा युद्ध भी हुआ। 1948 में ही इस युद्ध में अचानक इजरायलियों पर हमला किया गया। फिर 1967 में इजराइल का 5 मुस्लिम देशों के साथ फिर से लड़ाई हुआ और इससे इजराइल जीत गया। इसमें भी इजराइल जीत गया और पूरा गाजा, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक और गोल्डन हाइट्स को अपने हाथ में ले लिया इजराइल ने। फिर हुआ योम किपर 1973 में, जो इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, जिस समय इजराइल अपना पवित्र पर्व योम किपर मना रहे थे। ये युद्ध 2 हफ्ते तक चला और इसे यूएन ने रोका। फिर शुरू हुआ इजराइल का लड़ाई हमास के साथ और इजराइल हमास के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ चुका है। हमास एक सुन्नी इस्लामिक का एक ग्रुप है और ये हमास 2006 में पावरफुल हुआ और 2008, 2012, 2014 में इजराइल का युद्ध हमास के साथ हो चुका है और आज तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुआ। इसमें हमास चाहता है इजराइल पूरा हमारा होना चाहिए और इजराइल चाहता है गाजा और वेस्ट बैंक हमारा होना चाहिए। और यूएन इजराइल का अच्छा दोस्त है और अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के दौरे में जाते हैं और इजराइल के पीएम से कहते हैं एक पीस एग्रीमेंट को फिलिस्तीनियों के साथ साइन कर ले। अब इजराइल के लिए दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि वो वहाँ के जनता सिक्योर हो जाए और शांति के साथ और चैन और अमन के साथ वहाँ के जनता रहे। पर क्रिश्चियन लोग जानते हैं कि इजराइल में शांति तभी होगा जब इस धरती पर यीशु मसीह दोबारा आएंगे, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर ने वादा किया और जब यीशु आएंगे तब 1000 साल तक यीशु अपना राज्य वहाँ पर स्थापित करेंगे, जिसमें लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ शांति, अमन और सुकून होगा। दोस्तों, बाइबल से जितने भी भविष्यवाणी इजराइल के लिए किया गया वो सभी आज तक पूरा होते रहा है और इसी तरह दोस्तों आगे भी जो होगा वो जो बाइबल में भविष्यवाणी पहले से कर रखा है वही होगा। अगर इजराइल का भविष्य जानना है तो बाइबल पढ़े और बाइबल को सही साबित करने के लिए इतिहास भी पढ़ सकते हैं वहाँ का।
तो दोस्तों, जो लोग विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, जो लोग विश्वास करते परमेश्वर पर, वो लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो सिर्फ परमेश्वर की भविष्यवाणी और परमेश्वर की भविष्यवाणी को सच होने तक इंतज़ार करेंगे। दोस्तों, अगर तीनों यहूदियों, मुस्लिमों और क्रिश्चियन लोगों का अगर परमेश्वर एक है, पिता एक है, उद्धारकर्ता एक है, तो आज ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? क्योंकि बाइबल को समझने में, इतिहास को समझने में लोग गलती कर रहे। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वचन कैसा लगा, ये कहानी कैसा लगा, ये इतिहास और सच्चाई कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। और मेरे अगले वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।